प्यारे बच्चों, आज हम 4 मार्च 2025 को संपन्न हुए हाई स्कूल विज्ञान प्रश्न पत्र संकेतांक 824 सीएम के प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो कि चौथा सेट है। इससे पूर्व हम 3 सेट को हल कर चुके हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे संकेतांक 824 सीएम के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। देख रहे हैं सबसे पहले खंड का, जिसका उपभाग 1, जिसमें भौतिक विज्ञान पर आधारित 7 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर OMR पत्रक पर देना होता है। सबसे पहले हम उन प्रश्नों को देखेंगे। तो देख रहे हैं खंड आ, उपभाग 1, देख रहे हैं भौतिक विज्ञान पर आधारित प्रश्न पत्र हैं, जिसका पहला प्रश्न दिया है कि किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। हम जानते हैं लेंस की क्षमता बराबर 1/f, जहां f फोकस दूरी है जो कि मीटर में होती है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक, चूंकि फार्मूला है P = 1/f, जहां f मीटर में होती है और सेंटीमीटर में लिखना है तो 100/f लिखते हैं। तो देख रहे हैं 1/f, जहां f फोकस दूरी का मात्रक मीटर है, क्योंकि अपान में है तो कह सकते हैं प्रति मीटर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक प्रति मीटर होगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देख रहे हैं दूसरे प्रश्न में दिया है कि एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा हो तो वह दर्पण होगा। तो यदि दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा हो तो यह केवल अवतल दर्पण की स्थिति में होता है। उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है वो आभासी, सीधा के साथ वस्तु से छोटा होता है। यहाँ वस्तु से बड़ा होने की बात कह रहा है, तो यह केवल अवतल दर्पण में संभव है। तो इसमें ऑप्शन बी, अवतल दर्पण, सही है। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे। देख रहे तीसरे प्रश्न में दिया है, तीसरा प्रश्न है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, कांच में प्रकाश की चाल होगी। इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं, अपवर्तनांक ANG = होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, अर्थात C/V। तो यहाँ पर पूछ रहा है कांच में प्रकाश की चाल, तो V बराबर बन जाएगा, देख रहे V बराबर मिलेगा C/N अपवर्तनांक। तो देख रहे C का मान है 3 × 10⁸, तो 3 × 10⁸ बटे 1.5 करेंगे, 1.5 से 3 काटेंगे, 2 मिल जाएगा। तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 3 का ऑप्शन बी सही है। फिर हम देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथे प्रश्न में देखने दिया है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण है। तो आकाश का रंग नीला होने का कारण देख रहे हैं ऑप्शन ए में प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सी प्रकाश का अपवर्तन, डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम जानते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, चूंकि सबसे अधिक जो प्रकीर्णन है वो बैंगनी और नीले रंग का होता है, तो जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके बाद पांचवा प्रश्न है। देखिए पांचवें प्रश्न में दिया है कि यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली विद्युत धारा आधी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। ऊष्मा हम जानते हैं, ऊष्मा W या H के रूप में दर्शाएं तो H समानुपाती होती है धारा के स्क्वायर के। चूंकि धारा आधी कर दी जाए तो धारा को यदि आप I/2 कर देंगे तो I/2 का स्क्वायर करेंगे तो I²/4, अर्थात पहले की तुलना में 1/4 हो जाएगी। 1/4 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 5 का ऑप्शन सी सही है। फिर देखते हैं हम छठे प्रश्न को। देख रहे हैं छठे प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 6 है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
एक धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण निर्भर क्या नहीं करता है। हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण के लिए फार्मूला है F बराबर IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। तो यहाँ देख रहे हैं चुंबकीय बल धारा के भी समानुपाती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के भी समानुपाती है और चालक की लंबाई के भी समानुपाती है। तो देखें विद्युत धारा पर निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। फिर देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवें प्रश्न में दिया है क्या लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। लघु पथन अर्थात शॉर्ट सर्किट के दौरान हम जानते हैं विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा बहुत कम, बी परिवर्तन नहीं, सी बहुत अधिक, डी लगातार परिवर्तन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहुत अधिक। शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, तो इसका विकल्प सी सही है। अब हम देखेंगे उपभाग 2, जिसमें हम जानते हैं 6 प्रश्न रसायन विज्ञान पर आधारित पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 8 में दिया है C6H6 में कार्बन परमाणु की संयोजकता है। हम जानते हैं कार्बन परमाणु की संयोजकता सदैव 4 होती है और देख रहे हैं विकल्प में ए कह रहा 1, बी 2, सी 4, डी 6। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसका ऑप्शन सी सही है। फिर देखते हैं 9वें प्रश्न को। 9वें प्रश्न में दिया है प्रबल बेस है। ऑप्शन ए NaOH, बी NH4OH, सी CuOH का होल ट्वाइस, डी AlOH का होल थ्राइस। तो देख रहे हैं यहाँ पर NH4OH दुर्बल क्षार है, AlOH का होल थ्राइस भी दुर्बल क्षार है, CuOH का होल ट्वाइस भी दुर्बल क्षार है। तो प्रबल क्षार यानी प्रबल बेस हमारा NaOH है, इसका ऑप्शन ए सही है। आप देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वें प्रश्न में दिया है 10वें प्रश्न में देख रहे हैं खाली स्थान को गर्म करने पर O2 गैस प्राप्त होती है। देख रहे हैं किसको गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, ये हमको बताना है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए कह रहा CaCO3। तो CaCO3 को जब आप गर्म करेंगे तो इससे CaO प्लस CO2 बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। देख रहे हैं इससे ऑक्सीजन गैस नहीं बनती है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे में गर्म करेंगे इससे भी CO2 और तो इससे भी ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ठीक है। इसके बाद सी है PbNO3 का होल ट्वाइस और डी में Na2CO3। तो देख रहे हैं PbNO3 का होल ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो इससे ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 10वें प्रश्न में दिया है क्या साधारण ताप पर द्रव धातु है। साधारण ताप पर द्रव धातु ध्यान रखें मरकरी होती है, मरकरी अर्थात पारा, ये साधारण ताप पर द्रव धातु होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी Hg। 12वें प्रश्न में है अवक्षेपण अभिक्रिया है। देख रहे हैं पूछा है अवक्षेपण अभिक्रिया है। हम जानते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया वो अभिक्रिया कहलाती है जिसमें 2 घुलनशील विलयन मिल करके एक अघुलनशील का निर्माण करते हैं, वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए ऑप्शन है BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl। तो देख रहे हैं इसमें BaSO4 अर्थात बेरियम सल्फेट एक अघुलनशील अवक्षेप बनता है जो नीचे बैठ जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl है। इसके बाद देख रहे हैं 13वें प्रश्न में दिया है 13वां प्रश्न है क्या ब्यूटेनॉल 2 का अणुसूत्र है। ब्यूटेनॉल 2 का अणुसूत्र है। तो देख रहे हैं ब्यूटेनॉल 2 का अणुसूत्र दिए गए ऑप्शन में C4H10O है। इसको हम लिख सकते हैं C4H9OH
तो इस प्रकार से ये हमारा ब्यूटेनॉल 2 का अणुसूत्र होगा। और देख रहे हैं इस अणुसूत्र पर आधारित हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 13 का विकल्प ए सही है। फिर देख रहे हैं इसके बाद उपभाग 3, जिसमें हम जानते हैं जीव विज्ञान पर आधारित 7 प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर OMR में देना होता है। तो देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 में पूछ रहा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट एवं अंधकार। हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है और इसमें कह रहा अंधकार, तो ऑप्शन ए गलत है। बी कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, इस प्रकार से ऑप्शन बी भी गलत है। सी कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोप्लास्ट एवं सूर्य का प्रकाश, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोप्लास्ट एवं सूर्य का प्रकाश। डी में देख रहे हैं नाइट्रोजन दिया है, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद 15वें प्रश्न को यदि हम देखें, देख रहे 15वें प्रश्न में दिया है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए क्लोरीन, बी कह रहा आयोडीन, सी फ्लोरीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑप्शन बी सही है। 16वें प्रश्न को यदि हम देखें, देख रहे 16वें प्रश्न में दिया है, 16वें में कह रहा मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधों के मध्य क्रॉस कराया तो प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी F1 में लंबे एवं बौने पौधों का प्रतिशत था। ऑप्शन ए कह रहा 100% लंबे पौधे, बी कह रहा 100% बौने पौधे, सी 50% लंबे और 50% बौने पौधे, डी कह रहा 100% मध्यम ऊंचाई के पौधे। हम जानते हैं लंबे और बौने मटर के पौधों के मध्य जब मेंडल ने क्रॉस कराया था तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे आए थे, तो इसका ऑप्शन ए 100% लंबे सही विकल्प है। 17वें प्रश्न में दिया है, ठीक है 17वां प्रश्न कह रहा निम्न में से कौन एक पारितंत्र का जैविक घटक है। ऑप्शन ए हरे पौधे, बी कह रहा ताप, सी वायु, डी खनिज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरे पौधे, ये पारितंत्र के जैविक घटक हैं, इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 18वें प्रश्न में देख रहे 18वें प्रश्न में दिया है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए फेफड़े में, बी कह रहा यकृत में, सी स्टोमेटा में, डी हृदय में। तो द्वार कोशिकाएं स्टोमेटा रंध्र में पाई जाती हैं, इसका ऑप्शन सी सही है। फिर देख रहे हैं 19वां प्रश्न। 19वें में वायुमंडल के ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाले किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो सूर्य के ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण की पृथ्वी पर रक्षा करती है, तो इसका ऑप्शन ए पराबैंगनी सही है। फिर देख रहे हैं 20वें प्रश्न में दिया है, 20वां प्रश्न है क्या निम्न में से कौन सुमेलित है, अर्थात किसका किसके साथ जो संयोजन है वो सत्य है, हमको बताना है। देखें ऑप्शन ए कह रहा विखंडन अमीबा, हम जानते हैं विखंडन अमीबा में ही होता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे आने वाले सभी सेटों का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।